स्टूडेंट्स, आज हमने डेवलपर टैब को पढ़ना है पावर पॉइंट में। जो हमारे पास लास्ट वाला है उसको खुद से इंसर्ट करेंगे। ये डेवलप नहीं होता लाइक जैसे दूसरे होते हैं। और ये जो इंटरफेस आपको नज़र आ रही है विंडो 11 का इंटरफेस है। तो मैंने पावर पॉइंट को ओपन किया, ब्लैंक जो थी एक स्लाइड उसको सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे हमें डेवलपर टैब को करवाने के लिए शॉर्टकट में मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा तो हम पढ़ चुके हैं, फाइल पे जाना है कैसे। किसी भी टैब पे आके कस्टमाइज द रिबन उस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे डेवलपर टैब अनचेक है, ठीक है, इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास डेवलपर टैब आ गया। इसको खुद से हमें इंसर्ट करवाना पड़ता है, जैसे डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड, रिव्यू व्यू, ये इस तरह से नहीं होता। हम इसको अगर ना भी पढ़ते तो हमारा ये कंप्लीट हो जाना था पावर पॉइंट, लेकिन ये ज़रूरी था। इसके बाद जो हमने करना है वो ये है कि मैक्रो सिक्योरिटी पे डिसेबल होता है जब हम इसको डेवलपर टैब को करते हैं कि वो मैक्रो रिकॉर्डिंग और विजुअल बेसिक की एक्सेस नहीं देता, तो हमने इसको इनेबल करना है, ठीक है। जितने भी डिसेबल्स हुए हैं नोटिफिकेशन ये जो भी लिखा हुआ है हमने इनेबल ऑल माइक्रो कर देना और ट्रस्ट एक्सेस टू द वीडियो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मोडल इस पर क्लिक कर देना और ओके कर देंगे। इसके बाद अब हमारे पास कंट्रोल्स हैं। एडसन है, एडसन तो हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, कोड या विजुअल बेसिकली। अब मैं इसमें कंट्रोल को यूज़ करते हुए इस पर मैं लगाऊंगी लेबल, ठीक है। लेबल हमारे पास होता है कि हम उसको ऐसे जैसे कोई लिखने के लिए कोई प्रेजेंटेशन जैसे हमको दे रहे हैं तो इनपुट लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा मैं वो बनाऊंगी, कैलकुलेशन भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा रिजल्ट भी हो जाएगा, ठीक है, और हमारी कोडिंग भी रिव्यू हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक जो है लेबल उसको इसी साइज़ का सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा इस पे रखेंगे, हम रख लेंगे, चलो कैलकुलेशन ही हम सिंपल कर लेते हैं, यानी कि इस पे हम रख लेंगे वैल्यूज़, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू। इनकी अभी मैं सेटिंग भी करती हूँ आपके सामने, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगी, ये देखिए फर्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया तो इतने एरिया का मैंने इसको सिलेक्ट किया तो उसने वो दिखा दिया। इस पर क्लिक करने के बाद मैं राइट पे प्रेस करूँगी और आ जाएगा लेवल ऑब्जेक्ट। इट्स मीन इसकी एडिटिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको अरेज कर दिया। अब इसका मुझे कलर वगैरह चेंज करना है, इसकी चेंजिंग करनी है तो प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है बैक कलर। मैं यहाँ से मैग्नीफायर लगा लेती हूँ, इसको मैग्नीफायर को ओपन कर देते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है बैक कलर, तो यहाँ से इसका मैं कलर कर देती हूँ, कुछ डार्क कलर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। अब हमारे जो दूसरे हैं वो नज़र नहीं आ रहे कि वो कहाँ पे गए हैं, उनको देखेंगे। इसको ऐसे सिलेक्ट किया तो हमारे जो दूसरे हैं वो भी अब शो हो रहे हैं। यहाँ से इसको भी हम इसका भी नेम वगैरह चेंज कर लेते हैं, इनका साइज़ भी रख लेते हैं, ये ठीक है। ये हमारे पास लेबल है, इनका जस्ट हम जो होते हैं ना किसी को इंटरफेस एज ए इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेवल पे आएंगे और एडिट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हम रख लेते हैं इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और लेबल टू एडिट 3 था क्योंकि जो फर्स्ट वाले पे तो हमने सारी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। इंटर सेकंड वैल्यू और ये हमारा होगा, ओ ये तो उस पर हमारा बैक स्पेस प्रेस हो गया था, ठीक है। अब ये कलरिंग पे भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छा ये कि हम अगर हमने फ़ौरन क्विकली हमें काम करना है तो हम पहले सबको सिलेक्ट कर लें फिर उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह पे आएँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल, और हमने थोड़ा वो उसको भी क्रिएट करना था रिजल्ट के लिए, तो इसके लिए मैं एक और इसको यहाँ पे ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं रख देती हूँ फेल या पास, ठीक है। इसको हम शो करवाने के लिए रख देते हैं, यहाँ पे मैं इफ़ एल्स का यूज़ करूँगी। यहाँ पे रख देते हैं हम रिमार्क्स, और इनका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं 1 बाय 1, नहीं तो हम इनको ऑटो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास होता है एक ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बैक स्टाइल,
ठीक है। तो यहाँ पे बैक FM बैक स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ब्लैक पे हमें अब हम नज़र नहीं आ रहा। ये सब का मैं करके इस 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसका भी हम चेंज कर देंगे, ठीक है। और इनके जो फॉन्ट्स हैं उनका कलर भी चेंज कर देंगे। इस तरह से जो हमारे लेबल्स हैं वो नज़र भी नहीं आएंगे और हमें लिखे हुए भी जो हमने लिखा होगा वो भी नज़र आएंगे। और इसके अलावा हमारे एक लेबल पे भी हो जाएगी। यहाँ पे फॉन्ट्स कलर इसका हमारे पास जो होगा वो हम चेंज कर देते हैं। 4 कलर लिखा होगा, यहाँ से इसको ऑपरेटर्स में करेंगे, सिस्टम में नहीं। इसको मैंने वाइट कर दिया और यहाँ से हम इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट पे आके ओके करेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, 4 कलर वाइट और यहाँ से इसका कलर सॉरी कलर नहीं, इसका हम करेंगे साइज़ चेंज। इसके अलावा अब हम टोटल पे जितना भी हमारा टोटल होगा उसका क्या रखना चाहेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल हैं कि हमने किस तरह से रखना चाहते हैं, उनको भी हम कर सकते हैं यूज़। 4 कलर, इसको भी वाइट और जो रिमार्क्स है इसको भी हम ग्रेटर करेंगे। इसको हम अच्छे से जिस तरह से भी चाहें चीज़ों की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है। और वो हमने जो भी करना है खुद से देखें, नैरो बोल्ड बोल्ड इटैलिक, इसको इस तरह से रख के और यहाँ से इसका मैं कर दूँगी कलर चेंज सिस्टम रिमार्क्स, ठीक है। अब जो मुझे सारी चीज़ें फर्स्ट वैल्यू मैंने कहाँ पे एंटर करनी है, सेकंड वैल्यू कहाँ पे एंटर करनी है, तो उसके लिए इनपुट देने के लिए चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं रखूँगी टेक्स्ट बॉक्स। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बॉक्स हो गया। इनका भी हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट हमने 1 क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा टोटल हमने शो कराना है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे चाहिए रिमार्क्स चाहिए। रिमार्क्स हम उसको मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हैं। रिमार्क्स हम अपने मैसेज बॉक्स में ही ले लेंगे कि किस तरह से हम उसको मैसेज बॉक्स में शो करवाते हैं। इसको मैं कट करती हूँ, ठीक है। अब जिस पे मुझे कोडिंग करनी है उसके लिए चाहिए मुझे बटन, ठीक है, कमांड बटन। यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने रखा कमांड बटन, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड भी रख सकते हैं, चलें इस तरह से रख लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी भी आ जाएंगे, एडिट पे कमांड बटन ऑब्जेक्ट लिखा होगा। यहाँ पे हमने इसका एग्जैक्ट नेम नहीं चेंज करना, कैप्शन पे हम इसका नाम चेंज करेंगे क्योंकि फिर उसी जिस नाम से जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे नेम, उसी पे ही हमें फिर उसकी जो है कोडिंग लिखते हुए उस सारे को करना पड़ता है। तो हम जो वीबी ने प्री डिफाइंड चीज़ हमें अवेलेबल दी है हम सिर्फ उसी को करेंगे। और मैं आपके लिए इजी वाली जो कोडिंग है उसको यूज़ किया है। इसमें हमारे पास जो होती हैं डिफ़िकल्ट कोडिंग्स भी होती हैं, अगर हम किसी की देखेंगे वो बहुत मुश्किल तरीके से एक ही चीज़ को करवा रहे होते हैं, लेकिन हम उसको खुद से अपना माइंड यूज़ करके कि किस तरह से हम इसको सिंपल कर सकते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड है, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रख देते हैं कि उसको कैसे हम करेंगे। यहाँ पे इसको मैंने उसका जो साइज़ था वो अगेन ट्रू हो गया। यहाँ से हम एक और बटन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई या रख लेते हैं डिवीजन, जैसे भी कोई भी हम और कैलकुलेशन करना चाहे तो। अब हम जितने भी बटन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड रख लेंगे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट रख लेंगे, ठीक है। अब ऐड की कोडिंग अलहदा से होगी, सब्ट्रैक्शन की कोडिंग अलहदा से होगी, ठीक है। ये बटन्स हैं। अब मैं ऐड पे क्लिक करूँगी तो ये जो थी वीबी ओपन होगी उसकी, ठीक है। अब मेन काम अब हमारा स्टार्ट है। इसको मैं विंडो को साथ कर लेती हूँ, इसको अरेंज कर लेती हूँ ताकि कोडिंग भी नज़र आए और आपको पीछे से इंटरफेस भी नज़र आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट 1 को ए रख लिया, इसको बी रख लिया, इसको सी रख लिया। अब मैं इसकी करूँगी कोडिंग। और डिम नेसेसरी है हमारे पास वीबी की कोडिंग करते एज इंटीजर। हम अगर चाह रहे हैं कि हम बड़ी वैल्यूज़ लिखें यानी कि आप अबाउट ऑफ 100 ये से या 100,000 से लिखें तो हम लॉन्ग लिख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग का भी उसमें प्री डिफाइंड दिया हुआ है,
लेकिन हमें इंटीजर ही रख लेते हैं, हमने इतनी बड़ी वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करना। बी एस इंटीजर डिम सी, सी यानी कि जहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए उसको भी इंटीजर ही रख लिया, ठीक है। और ए हमारे ए कहाँ पे है हमारे पास, कहाँ पे होगा, फर्स्ट मैंने बता दिया कि जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसको मैंने ए का नाम दिया, ठीक है। अब इसकी लोकेशन बताने की ये होगा कहाँ, यहाँ पे मैं लिखूँगी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। बी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स डॉट, सॉरी देखिए टू नहीं लिखा तो उसने खुद से नहीं, उसको पता ही नहीं कि वो उसे जानता ही नहीं, इसलिए उसने हमारे पास जो यानी कि अगर मैं डॉट पे क्लिक किया तो उसने जो देते हैं हमारे यानी खुद से वो बता देते हैं कि यानी कि सजेशन मैं कहना चाह रही थी, यानी सजेशन में वो हमें बता देते हैं, वो नहीं था शो करा रहा, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने टेक्स्ट 3 को डिफाइन करना है। तो पहले मैं लिख लूँगी टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वैल्यू। ये हमारा टेक्स्ट 3 है, इसको मैंने वैल्यू का क्यों नाम दिया, क्योंकि इस पे मुझे इनका जो सम चाहिए, इसलिए इसको वैल्यू में रखेंगे, यानी कि जो भी वैल्यू हो वो उसको शो करा दे। ऐड पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे हम टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, डॉट वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू चाहिए ए और बी की, यानी कि ए में जो हो उसको ऐड कर दे बी में, ठीक है। इस जब जैसे मैंने एंटर प्रेस किया उसने खुद ही स्पेस देके वैल्यू को अरेंज कर दिया, क्योंकि वो उसको जान रहा है, ठीक है। अब ए और प्लस बी मुझे किस में चाहिए, सी में, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। इस तरह से ये हमारा काम करेगा। अब हम सब्ट्रैक्शन के बटन पे मैं आऊँगी और यहाँ पे भी मैं इसी कोडिंग को करूँगी कॉपी, कंट्रोल सी बी एम, ओ सॉरी ये तो कट हो गया, इसको मैं यहाँ से करूँगी पेस्ट, और इस पे भी किया पेस्ट, जस्ट हमने यहाँ पे लिख देना है, बस इसी साइन को हम करेंगे यूज़। अब इसके अलावा अब हमें चाहिए था, हमने ये देखना था कि वो फेल है या पास है, किस तरह से उसके रिमार्क्स हमें चाहिए, वो हमें किसी टेक्स्ट बॉक्स में नहीं चाहिए, वो हमें एक मैसेज बॉक्स में चाहिए। तो उसके लिए भी हम लिख लेते हैं, यहाँ से इसका मैं प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेंगे, और यहाँ से इसका मैं क्विकली नाम चेंज करके यहाँ पे रिमार्क्स लिख के इसकी भी इफ़ एल्स को यूज़ करते हुए इसकी भी कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कमांड लिखा गया, ठीक है। इसका मैंने फ़ॉन्ट कलर भी हम इनका भी चेंज कर सकते हैं 4 कलर से, ठीक। यहाँ से इसका साइज कर दिया इंक्रीज, ओके किया। अब इस पर मैं करूँगी क्लिक, अब मैं यूज़ करूँगी इफ़ एल्स का, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से एक इजी सिंपल वाली कोडिंग अपनी विजुअल बेसिक में से रख के लिखी थी, जो मैंने यूज़ की थी। अब इस पे मैं लगाती हूँ इफ़ ए, क्योंकि फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स में हमारा वो ए है, ठीक है, ए था, ए में हमारे पास हम टेक्स्ट बॉक्स की लोकेशन देंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके अगर मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन रख लेते हैं, यानी 40 हो, और एंड लगाएंगे यानी कि और, ठीक है। टेक्स्ट मैं स्पेस नहीं दे रही कि अगर ये सही हो तो मुझे खुद से ही बता दे, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट, इसने, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 2 को यहाँ पे हम इसका करते हैं थोड़ी चीज, यहाँ पे देन ठीक है। उसने वो पहले मैंने उसको देन लिख के चेंज किया था, इसलिए उसने कोई भी नहीं की। यहाँ पे मैसेज बॉक्स, देन मैसेज बॉक्स शो हो, ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे मैं इसकी चेंज कर देती हूँ कीबोर्ड लोकेशन, क्योंकि जो कीबोर्ड अभी है उसमें वो उसको नहीं कर रहा।
यहाँ पे हम लिख देते हैं पास और एल्स, यानी कि फिर क्या हो अगर जो लोकेशन दी है वो राइट नहीं हो तो मैसेज बॉक्स शो कर दें फेल ब्रैकेट क्लोज और एंड इफ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं स्लाइड को करूँगी शो, इसको करती हूँ ओपन। अब F5 करेंगे प्रेस, F5। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे। ये आई थिंक जो अभी हमें इसमें जो नहीं शो रहे, हमने इसमें सिस्टम में कलर चेंज किए होंगे। अगर फ्लिटर्स में किए होते तो हमें शो होने थे। इसको भी देख लेंगे। अच्छा, ये हमारा एरर आ गया है, ताकि हमें भी पता चल जाए, आपको भी अच्छे से पता चल जाए कि प्लेटर्स में क्या करना है। ऐड पे करूँगी तो देखिए 77 आ गया। और एक और बटन मैंने लगाना था, यहाँ पे मैं रिमार्क्स पे करूँगी तो उसने फेल कर दिया, यानी कि ये फेल है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन पे करेंगे तो उसने उनको 11 कर दिया, ऐड पे किया 77 कर दिया, सब्सक्रिप्शन पे किया। अब मैं रिमार्क्स पे करती हूँ तो फेल कर दिया। अब मैं यहाँ से दोनों के इंक्रीज करा के देख लेती हूँ। रिमार्क्स फेल, यहाँ से हम इसको वैल्यू कर लेते हैं, यानी कि हम उसके रिमार्क्स भी चेक कर रहे हैं। इन दोनों को 90 और रिमार्क्स पास, यानी कि अब उसने पास कर दिया बिकॉज ये 40 से अबव हैं। अब मैं स्लाइड को करती हूँ क्लोज। ये हमारा, अब हम चाह रहे हैं कि हमें ये अरेज नहीं करने पड़े, जस्ट एक बटन को क्लिक करना पड़े तो वो क्लियर हो जाए। इसके लिए भी जैसे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं आरएस माइंड में, यहाँ पे मैं एक और बटन लगाऊंगी, यहाँ पे रख लेते हैं उस बटन को और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लियर। ठीक है, जिससे सारा वो क्लियर हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ करूँगी मैं शो, और यहाँ से सेम वही चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्लियर। और इसके फॉन्ट्स को करना है ओके। ठीक है, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, वो नज़र तक भी नहीं आ रहा। 26 पे मैंने किया और यहाँ पे मैं इनकी इसको कर लिया। अब इंटर फर्स्ट वैल्यू पे इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद इसके कलर पे आते हैं और बैक कलर में देखते हैं कौन सा है। सिस्टम में ये था, अब इसको चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं। बैक कलर तो नहीं बल्कि हमारा ये फोल कलर था, ये इनको शो होना चाहिए था। हमने इसको प्लेटर्स में से रखा है या सिस्टम में से रखा है। ये हमारे पास सिस्टम में जो होता है वो नज़र नहीं आते, जो हम प्लेटर्स में से सिलेक्ट करते हैं वो हमारे नज़र आते हैं। अब हम इनको कर लेंगे। मे बी इसीलिए भी शो ना कर रहा क्योंकि हमने इसको एक लेबल पे भी किया है। वैसे जो हम विजुअल बेसिक में काम करते हैं उस पर लेबल पे ही करते थे, लेकिन ये जो विजुअल बेसिक है इसमें थोड़ी चेंजिंग आ जाती है। इसका अब हम देखिए वो तो गायब भी हो गया। इस पर करते हैं कंट्रोल अंडर जी करते हैं। यहाँ पे हम क्लियर की कोडिंग लिख के उसको कर लेते हैं खुद से। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, हमने दो एम्प्टी जो होते हैं इसको एम्प्टी बोलते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोटेशंस टेक्स्ट 3 डॉट, और टेक्स्ट बॉक्स लगाना ज़रूरी है कि जो मेन विजुअल बेसिक है उसमें सिर्फ हम टेक्स्ट ही लिखते हैं, बॉक्स वगैरह कुछ नहीं लिखते। टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट डॉट लगाना है और टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, ये जस्ट इतना करेंगे। अब मैं इसको करती हूँ ऐसे और F5 को प्रेस करती हूँ और ये देखें अब वो नज़र आ रहे हैं कलर। क्लियर पे किया और वो जो सारे थे वो क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यूज़ लिख दी और मुझे यहाँ पे रिमार्क्स चाहिए। ऐड पे क्लिक किया 156 आ गया। रिमार्क्स पे क्लिक किया पास है और सब्ट्रैक्शन पे क्लिक किया 22 है। अब इनका मैंने सब्ट्रैक्शन नहीं करवाना, क्लियर करके और यहाँ पे न्यू वैल्यू को इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन पे किया और इसको रिमार्क्स चेक किए
ये भी पास है क्योंकि ये 60 से अबव है, क्लियर कर दी, ठीक है। और इसको अब मैं करती हूँ क्लोज। अब हम इसकी देख लेते हैं, मैक्रो रिकॉर्डिंग भी इसके साथ करनी थी, लेकिन अब इसको हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं दूसरे ऑप्शंस को। यहाँ से अब मैं करती हूँ मैक्रो रिकॉर्डिंग, यहाँ पे नहीं है, इसका हम कोई भी नाम लिख देते हैं, फर्स्ट, ठीक है, क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह से हम इसको किया था, यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ, जिस तरह से हमने रिकॉर्डिंग की थी एक्सेल में, इस तरह से ही इसकी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास इसकी प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि हमारे ये पूछा मैक्रो प्रेजेंटेशन 1 है, यहाँ पे हम इसका ये देखिए फर्स्ट वाली थी, फर्स्ट में हमने कुछ भी नहीं किया, इसकी सेटो इन्फो रन करेंगे तो रन में अभी हमने इसमें कुछ लिखा ही नहीं था, लेकिन फर्स्ट में क्लिक करने के बाद एडिट करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी कोड जो है उसको हम लिख सकते थे, लाइक जैसे हमने अभी इसमें इसको मैं जो भी हमने ये सारा प्रोग्राम क्रिएट किया है उसको हम फर्स्ट में क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। 1 बाय 1 जिस तरह से हमने इसको एक्सेल में क्रिएट करना था उसका नाम लिख के, यानी किस तरह से इसकी मैक्रो रिकॉर्डिंग हो जाती है एडसन पे, वही हमने चीज़ें देखेंगे किस तरह से कोई भी प्रोग्राम इसको कैसे ऐड करते हैं। और पावर पॉइंट एडसन की जितनी भी सेटिंग ऐड न्यू करेंगे, यहाँ से लोड करेंगे अनलोड, यानी कि अगर मुझे कोई न्यू चाहिए एडसन में तो यहाँ से हम अपने प्रोग्राम से भी कोई रख सकते हैं, जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ से हम किसी एक को मैं रख के देख लेती हूँ विजुअल बेसिक प्रोग्राम में, जो सेटअप में भी बाहर पड़े हों इनके। यहाँ मैं कैलेंडर भी खोलती हूँ, इनके जो पावर पॉइंट से रिलेटेड है वो उसको शो नहीं करवा रहा। ब्लिंकिंग आइज, हम अपने जो लाइक जैसे क्रोम है कुछ भी उनको भी हम रख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड्स पे। पावर पॉइंट एडसन हमने इसमें यानी कि जो हमने पावर पॉइंट में ऐड किए हुए हैं उनको ही हम लोड कर सकते हैं और अनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आगे है कॉम ऐड, ठीक है। अब है वन नोट, ये हमने देखा था कि किस तरह से वन नोट पावर पॉइंट एडसन को भी हम ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से इसको मैं अभी कैंसिल करूँगी। जैसे यहाँ पे था रिव्यू टैब था या हमारे पास इंसर्ट टैब एक्सेल में था कि हम किस तरह से उनको कर सकते हैं। यहाँ देखें फॉर्मेट में डेवलपर टैब में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टैब था माइक्रोस्कोटिंग कंट्रोल्स भी हो गया। प्रॉपर्टीज़ में हम कोड देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ में हम उनकी चेंजिंग करते हैं, कोड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे था मोर कंट्रोल्स, और ये जो स्क्रॉल बार भी हमने देखा था कि किस तरह से करते हैं। यहाँ हमने पिक्चर इंसर्ट करवानी है, लाइक किसी स्टूडेंट की पिक्चर चाहिए तो प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद यहाँ पे पिक्चर कोई भी नहीं है और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे किस तरह से कोई पिक्चर को साथ हम इंसर्ट करवा सकते हैं। इस तरह से ये हम किसी स्टूडेंट की अगर हम रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं तो उस तरह से स्टूडेंट की पिक्चर रखेंगे और साथ में उसका हम रिज़ल्ट भी रख सकते हैं। और ये लिस्ट भी लगाना बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हमने एक्सेल में लगाए थे, ये सेम उनके वही यूजेस हैं, सो हम इनको नहीं करेंगे। और ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है और अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।